हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत के इतिहास में ये हमारा आधुनिक बिहार के इतिहास का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हमने एक चैप्टर मतलब कि एक क्लास ले लिया, जिसमें कि 1857 क्रांति हमने देख लिया है और भी हमने देखा उसमें। तो आप उसे जाके देखिए, बहुत अच्छा क्लास है और उसमें हमने काफ़ी वीडियो मतलब कि लेक्चर्स एक ही वीडियो में अपलोड कर दिया है। और ये हमारा बहावी आंदोलन से शुरू करेंगे आज। ये हमारा दूसरा क्लास है बिहार के इतिहास में। तो आइए स्टार्ट करें बिना देरी के हम। और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि अगर आप कोई भी बिहार के एग्जाम्स की तैयारी करें, जैसे कि टीचर का वैकेंसी बहुत सारा निकला हुआ है, बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार टीचर्स हो गया, बिहार सचिवालय, कोई भी एग्जाम्स हो तो आपको बिहार स्पेशल से देखा जाता है क्वेश्चन। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीरत ई मुस्तकुम, शिशाल ई जिहाद एवं रिसाला ए हिजरत पुस्तिकाएँ संबंधित है। तो ये जो हमारा सीरत ए मुस्तकुम, रिसाल ए जिहाद और रिसाला ए हिजरत जो पुस्तक है वो बहावी आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। सीरत ए मुस्तकुम पुस्तिका के लेखक मौलवी मोहम्मद इस्माइल तथा मौलवी है थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहावी आंदोलन के प्रेरणा सैयद अहमद के साथ अफगानिस्तान की यात्रा पर पटना में कौन सा बहावी नेता था? तो बहावी आंदोलन के प्रेरणा सैयद अहमद के साथ अफगानिस्तान की यात्रा पर पटना के जो बहावी नेता थे वो थे इनायत अली और बिनायत अली। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सम्राट ने पटना के किस बहावी नेता को अभिभाषण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो ये विलायत अली थे। तो विलायत अली मुगल सम्राट बहादुर शाह सम्राट ने पटना के बहावी नेता को अभिभाषण करने के लिए आमंत्रित किए थे, विलायत अली को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। विलायत अली के अभिभाषणों से बहादुर शाह काफ़ी प्रभावित हुआ और अपनी सहमति दे दी। नेक्स्ट हमारा है, पटना के किस बहावी नेता को स्वात के शासक सैयद अकबर शाह ने स्वागत किया था? स्वात के जो शासक सैयद अकबर शाह थे वो पटना के बहावी नेता थे, इनायत और बिनायत अली को स्वागत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान रहा? तो बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत में बहावी आंदोलन आरंभ किसने किया था? तो भारत में बोले तो सैयद अहमद शहद ने। सैयद अहमद शहीद हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर। अब बिहार में पूछे तो विलायत और इनायत अली। सैयद अहमद उत्तर प्रदेश के थे, इनका जन्म 1786 में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक तथा धार्मिक सुधार करना था, मुस्लिम पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध करना था और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति था। उपयुक्त से हमारा सभी हो जाएगा डी राइट आंसर। चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अच्छा लगे तो। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो पटना ये आए थे 1821 में। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। सैयद अहमद राय बरेली के थे, तो ये आप याद रखिएगा। 1830 के दशक में पटना केंद्र था, तो 1830 के जो दशक में पटना केंद्र था वो बहावी आंदोलन का केंद्र था। बहावी आंदोलन लगभग 46 वर्षों का था। 1822 से लेकर 68 तक पटना का मुख्य केंद्र रहा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता विलायत और इनायत अली थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। विलायत अली सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है, बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो अहमदुल्ला को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी बिहार के बहावी नेताओं में से। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। पटना के न्यायाधीश ने अब्दुल्ला को मृत्यु दंड की सज़ा दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने आजीवन काला पानी में बदल दिया।
तो काला पानी सजा बहुत खतर बेकार था, वो मृत्युदंड से भी ज़्यादा बेकार काला पानी सजा था। पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे? तो पटना के अंतिम मुख्य बहावी थे जो कि अब्दुल्ला शाह, जिनको आजीवन कारावास मिल गया था काला पानी। विलायत अली की मृत्यु कब हुई? तो विलायत अली की मृत्यु 1854 में होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। विलायत अली एवं इलायत अली दोनों क्या थे? भाई थे। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन मुख्य केंद्र हुआ। तो विलायत अली की मृत्यु के उपरांत जो वहाबी आंदोलन का मुख्य नेता था वो था इनायत अली, जो कि उनका भाई था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इनायत अली की मृत्यु 1858 में हुई थी, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे। तो मौलवी अब्दुल्ला के जो पिता थे वो विलायत अली थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील कौन थे? तो पटना के जो वहाबियों नेता के वकील थे वो थे फ्लाइडेन थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। इस मुकदमे में 3 पटना के वहाबियों को मृत्युदंड तथा शेष 8 को आजीवन काला पानी की सजा मिली, परंतु बाद में उनके मृत्युदंड को आजीवन काला पानी की सजा में बदल दिया गया। नेक्स्ट हमारा है पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई थी। तो पटना के जो वहाबियों की शक्ति समाप्त हो जाती है वो 1870-71 में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे वहाबी कैदियों की रिहाई करवाया था? तो ये लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन ने 1884 में जितने भी शेष बचे वहाबी कैदी थे उनको रिहाई करवाई थी। शादीपुर के मौलवी अब्दुल रहीम की पत्नी के आवेदन पर रिहाई हुई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर था। तो वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर था विलियम टेलर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के शादीपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो सैयद अहमद बरेलवी को माना था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया था सितावना में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित को पढ़ें। तो सैयद अहमद शहीद के बारे में हमें देखना है। उनका जन्म 1786 में रायबरेली में हुआ था। तो ये हमारा सही हो जाएगा। उन्होंने 1821 में पटना किया था, कि ये भी हमारा पीछे देखा सही है। वे 1831 के सिखियों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। उनकी मृत्यु बालाकोट की युद्ध में हुई। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी सही है। वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब होती है? तो 1858 में होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इनायत अली की मृत्यु उपरांत किस वहाबी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया था? तो इनायत अली की मृत्यु के बाद वहाबी नेता के अंग्रेजों से संघर्ष करते वो मकसूद अली थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया। तो वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया तो 1852 के युद्ध में, 1858 के युद्ध में, 1863 सभी के। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वहाबी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई थी? तो उम्र कैद और काला पानी की सजा अब्दुल रहीम, याहिया अली और अहमदुल्ला को सभी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता था? तो काफिला कहलाता था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन आरंभ हुआ था? तो वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में जो आंदोलन प्रारंभ होता है वो फराइजी आंदोलन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखेंगे बिहार झारखंड सहित में जनजातीय आंदोलन जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता 4 भाई थे, सिंधु कान्हू चांद भैरव। इसमें सिंधु कान्हू दिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सिंधु कान्हू चांद भैरव इन 4 भाइयों के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह की शुरुआत सिंधु कान्हू के गांव से भगनाडीह राजमहल सबनाडीह से हुई थी। तो ये कब हुई थी? ये 30 जून 1855 से हुई थी। बी हो जाएगा राइट आंसर। संथाल विद्रोह 1855 से 57 का फैलाव था। तो ये वर्ष
वान से लेकर भागलपुर तक था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पश्चिम में कहलगांव भागलपुर से लेकर पूरब से राजमहल तक, उत्तर में गंगा, दक्षिण में रानीगंज और सैंथिया तक का क्षेत्रफल संथालों ने लगभग मुक्त करा लिया था। कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया था? तो कंपनी ने 10 नवंबर 1855 में संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 3 जनवरी 1856 को मार्शल लॉ को फिर हटा दिया गया। किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया था? तो संथाल विद्रोह के बाद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर वारो को 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर को हरा दिया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह होता है 1855-56 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि थी। तो अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की जो अवधि थी वो 1855 और 57 थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार को घोषणा की थी। तो ये भागलपुर राजमहल था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखेंगे मुंडा विद्रोह के बारे में। अब हम देखेंगे मुंडा विद्रोह के बारे में। तो मुंडा विद्रोह का जो क्वेश्चन है बीपीएससी ने बहुत बार पूछा हुआ है। तो देखिए सब बीपीएससी पूछा हुआ है, काफी महत्वपूर्ण है। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो उलगुलान विद्रोह है जो कि मुंडा बिरसा मुंडा के विद्रोह से जुड़ा हुआ है, मुंडा विद्रोह से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वो आनंद पांडे थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। तो मुंडाओं ने जो विद्रोह खड़ा किया था वो 1895 में किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सारे बीपीएससी में पूछा हुआ है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो रांची था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। तो बिरसा मुंडा को जो है उनको सोते हुए पकड़ा गया था। तो कब सोते हुए पकड़ा गया था? तो 3 फरवरी 1900 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। स्त्रोत डॉक्टर के दत्त बिहार में स्वतंत्र आंदोलन का इतिहास भाग 1 में है। श्री बिरसा मुंडा कहाँ के रहने वाले थे? तो श्री बिरसा मुंडा जो रहने वाले थे वो तमार के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। श्री बिरसा जो तमार थाना ग्राम चलकंद का निवासी था। किस जनजातीय नेता को उनके अनुयायियों से भगवान, धरती आबा या विष्णु पिता के अवतार और नया पैगंबर मानते थे? तो बिरसा मुंडा को मानते थे। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। बिरसा मुंडा को सब भगवान मानते थे। बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को जलकंद से किसने गिरफ्तार किया था? तो श्री मियर्स ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिरसा मुंडा ने अपने किस विधवर सहयोगी को लोगों को भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण सौंपा था? तो गया मुंडा ने। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। बिरसा मुंडा ने अपने विधवा सहयोगी को लोगों को भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण के लिए गया मुंडा भेजा था। ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। बिरसा मुंडा का लक्ष्य था। तो बिरसा मुंडा का जो लक्ष्य था वो था आंतरिक शुद्धि, विदेशी राज की समाप्ति और ब्रिटिश समर्थन जिम्मेदारों से मुक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। अब देखेंगे बिहार में कुछ अन्य आंदोलन और विद्रोह के बारे में। 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो 1866 और 67 के नील खेतिहरों के जो विद्रोह में हुआ है उसकी पहचान हमें करना है। तो वह है चंपारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मुंगेर का वहिया ताल विरोध का उद्देश्य था। तो मुंगेर का जो वहिया ताल विरोध का उद्देश्य था वो बकाशत भूमि की वापसी की मांग था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर।
1936 में बिहार में जमींदारी के स्वतात्विक अधिकार नीति के विरोध जो आंदोलन चलाया गया था वह कौन सा था? तो वह वक्ष आंदोलन था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो पूर्णिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में नौनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी, इसके दौरान इनमें से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो सारण, वैशाली, पूर्णिया। उपयुक्त में सभी जिला जो कि है बिहार में नौनिया विद्रोह 1778 से 1800 के मध्य में प्रभावित हुआ था। सारण, वैशाली, पूर्णिया आप याद रखिएगा। अब हम देखेंगे बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभिक चरण। तो ये हमारा कितना है देख लेते हैं। तो ये देख लेते हैं हम आज। तो बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस समाचार पत्र में यह टिप्पणी की गई, बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुकरण करेंगे और यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम का विवाद समाप्त हो जाएगा। तो इंडियन मिरर ने, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टापूर्व योजना कहकर आलोचना की थी? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली को हसन इमाम कहते हैं कि यह असीमित दृष्टापूर्व योजना है। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन इलाहाबाद जो कि 1990 में बिहार से कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 39 में लिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 कहाँ हुआ था? तो ये छपरा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता नंद किशोर लाल करते। तो ये भी आप याद रखिएगा, बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो कि 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को छपरा में होता है और इसकी जो अध्यक्षता है वो नंद किशोर लाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया था? तो सर शंकर नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था? तो ये बांकीपुर में बुलाया गया था 1912 में। तो प्रांतीय सम्मेलन का तो ये बांकीपुर में बुलाया गया था। इस विधेयक के जो प्रतिक्रियावादी स्वरूप में विरोध प्रकट किया गया। होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी? तो होम रूल जो कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी थे, इन्होंने स्वराज कथा की रचना की थी इस पुस्तक की। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है? तो डॉक्टर दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है। वायोज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो वायोज एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वायोज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी? ये दरभंगा में हुई थी। दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में 3 मार्च 1809 को बंगाल वायोज एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने, जो एक बैरिस्टर थे। यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई है। तो बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई है। बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो दरभंगा में सरस्वती अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1901 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की जो स्थापना की थी वो श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यह विद्यालय पटना में स्थापित की गई थी। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की जो स्थापना हुई 1891 में हुई थी।
पटना में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1891 में श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने की थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण कौन से थे? तो बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण थे ब्रिटिश विरोधी संघर्ष की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव और बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन, सभी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? तो 1887 में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? तो महाराजा दरभंगा ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो फर्रुखुद्दीन ने रखा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई थी। बी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो मुंशी प्यारे लाल थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यह संस्था तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट हमारा है दरभंगा में बंगभंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर 1905 को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है बिहार छात्र परिषद का गठन कब हुआ था? बिहार छात्र परिषद का गठन जो हुआ था वो राजेंद्र प्रसाद ने किया था, बिहार छात्र परिषद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? 1908 में पहला प्रांतीय सम्मेलन हुआ था पटना में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे तो सर अली इमाम थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बापू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन हुआ था, तो ये हुआ था भागलपुर में। ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा राइट आंसर। यह अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? बिहार टाइम्स नामक पत्र का जो प्रकाशन हुआ था वो 1894 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महेश नारायण प्रथम संपादक थे, तो महेश नारायण जो प्रथम संपादक थे वो बिहार टाइम्स के थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1894 में सच्चिदानंद सिन्हा और दीप नारायण तथा कृष्णा सहाय शुरू किया था। महेश नारायण को इस संपादक बनाया गया था, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था कब? तो बिहार टाइम्स का जो नाम बदलकर 1906 में बिहारी रख दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1906 में। बिहार प्रांतीय कॉन्फ्रेंस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी जो प्रथम अध्यक्ष थे वो नवाब सरफराज हुसैन खां थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक सभा हुई थी जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार हेराल्ड के संपादक थे, तो बिहार हेराल्ड के जो संपादक थे वो थे गुरु प्रसाद सेन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार छात्र सम्मेलन हुआ था, तो बिहारी छात्र सम्मेलन जो हुआ था ये पटना में हुआ था, बिहारी छात्र सम्मेलन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यह सम्मेलन 1906 में पटना कॉलेज में हुआ जिसका सभापति सफरुद्दीन ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन होता है बांकीपुर पटना में, तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1912 के जो बांकीपुर अधिवेशन हुआ था बिहार राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता R.N. माधवलंकर ने जी करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा R.N. माधवलंकर ने। श्री मजरूल हक इसके स्वागत कारिका समिति के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इनके सचिव थे।
भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिनमें शामिल 2 बिहारी नेता थे। तो भारत के कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा गया था, और उसमें जो बिहार के शामिल थे वो मजहरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1917 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था 1908 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो बिहार में जो सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था वो पटना विश्वविद्यालय था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। पटना विश्वविद्यालय 1917 में, मगध विश्वविद्यालय 1962 में, और बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 तथा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में स्थापित किया गया। बिहार में कब होम रूल लीग स्थापना हुई थी? तो 16 दिसंबर 1916 को हुई थी। बांकीपुर की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मजरूल हक के अध्यक्ष बनाया गया था। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे मजरूल हक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी। तो ये आई थी 18 अप्रैल एवं 15 जुलाई 1918 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन, जो कि 1912 में होता है पटना में, उनमें भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो रॉय पूरनचंद्र है, इन्होंने पटना होम रूल के जो नेता थे, ये विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखते हैं। राय पूरनचंद्र पटना होम रूल के सहकारी सचिव थे। 1918 में इनकी मृत्यु हो गई, जिनके कार्य वे संबंध में कुछ ज़्यादा नहीं कर सके। इसे कार्यवित किया गया और उनके 2 पुत्र राय बलदेव प्रसाद तथा राय दामोदर प्रसाद ने किया। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं था? तो किस में नहीं था? तो चंपारण में नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सारण, मुजफ्फरपुर, पटना में होम रूल का प्रचार था। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की थी? तो जनकधारी प्रसाद करते हैं मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष की गई? बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना होती है, ये होती है 1893 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार बंगाल से अलग हुआ था। तो बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में उड़ीसा भी सम्मिलित था 1912 में, तो ये भी आप याद रखिएगा। उड़ीसा अलग होता है 1936 में। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। तो कब हुए थे? तो वर्ष 1917 में हुआ था, जिस वर्ष पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किया था तो सच्चिदानंद सिन्हा है, जो कि बिहार में अलग प्रांत के आंदोलन के 1911 में बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का निर्माण हुआ और इसका नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ब्रिटिश शासक के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ब्रिटिश शासक के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था 1912 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो 1911 तक ये था बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो ये कर दिया गया था 50 रुपये से 1 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार प्रांत का गठन की घोषणा किया था? तो जॉर्ज पंचम ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी थे
फखरुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। इनकी नियुक्ति 1907 में हुई थी। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1912 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो हमने पीछे भी देखा, बाकी पूरा अधिवेशन हुआ था 1912 में, जो कि 27वां अधिवेशन था। तो नेक्स्ट हमारा बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद प्रथम चरण, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने रखते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने बहुत से क्वेश्चन कर दिए 2 क्लास में ही। एक क्लास में हमारा पहला पीछे कर दिया गया है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं, जिसमें कि हमने बंगाल के नवाब और बिहार का देखा है। बिहार में आरोपीय कंपनी भी देख ली पहले भाग में, और बिहार में हमने स्वतंत्रता संग्राम भी देखा, अंग्रेज और बिहार भी देख लिया है, और बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष भी देख लिया है। तो आज हमने बिहारी आंदोलन देखा, मुंडा विद्रोह देखा, और अन्य देखा बिहार में आंदोलन। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।